Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the next topic of unit 1 of grade 12, that is radius ratio rules. Students, हमें पता है कि कोई भी अगर आयनिक कंपाउंड होता है तो उसमें जो कैटायंस हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ एनाइंस से सराउंडेड होते हैं और एनाइंस जो हैं वो कैटायंस के द्वारा सराउंडेड होते हैं ताकि उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे और वो आयनिक सॉलिड या कंपाउंड जो भी है वो स्टेबल हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, जितने भी ऑपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं वो किसी आयन को सराउंड करते हैं वो उसका क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतनी ही ज्यादा आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी। आयनिक कंपाउंड स्टूडेंट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लास्ट ईयर हम पढ़ चुके हैं कि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं और अगर हमें किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर आयंस की अरेंजमेंट के बारे में जानकारी लेनी है तो उसका जानकारी हमें किससे मिल सकती है, साइज ऑफ आयंस से मिल सकती है। यानी साइज ऑफ आयंस मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर साइज ऑफ कैटायन ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रेडियस रेशियो रूल हम जो है वो साइज से ही रिलेटेड है। रेडियस रेशियो के अंदर स्टूडेंट्स जो है हम यहाँ पे कैटायन की रेडियस को एनायन की रेडियस से डिवाइड कर देते हैं। या आर प्लस कौन है, कैटायन की रेडियस, और आर नेगेटिव कौन है, एनायन की रेडियस। जब हम कैटायन की रेडियस को एनायन की रेडियस से डिवाइड करते हैं तो हमें रेडियस रेशियो मिलता है। The ratio of radius of cation to that of anion is called as radius ratio. Greater the radius ratio, larger will be the size of cation and larger will be the coordination number and hence larger will be the stability of ionic compound. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम करेंगे अब एक रिलेशनशिप करेंगे स्टूडेंट्स। हम किस किस के बीच में करेंगे, रेडियस रेशो, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री। कोई भी आयनिक कंपाउंड है उसकी क्या ज्योमेट्री होगी, उसका क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो किससे रिलेट है, रेडियस रेशो से रिलेटेड है। अगर हमें रेडियस रेशो का पता लगता है तो हम उससे कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक टेबल है जो आपको याद करनी है, ये वाली टेबल जिसमें रेडियस रेशो रूल की बात करेंगे। अगर हमारा एक क्रिस्टल ए बी टाइप का है यानी कि कैटायन और एनायन दोनों की वैलेंसी क्या है, सेम है। स्टूडेंट्स ये सारे फिगर्स हमें याद रखने हैं। पहले कॉलम में आता है रेडियस रेशो, दूसरे कॉलम के अंदर आता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तीसरे कॉलम में आता है ज्योमेट्री और लास्ट में हम करेंगे एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि हम ये रेंज याद करें। स्टूडेंट्स ये रेंज हमें याद रखनी है। याद रखने का एक बहुत इजी तरीका पहले मैं आपको बता देती हूँ। 0.155 से लेकर 0.225। स्टूडेंट्स ये 0.225 वही है जो हमने टेट्राहेड्रल में पढ़ा था कि R इज इक्वल टू 0.225 कैपिटल R। तो ये फिगर तो हमने पहले ही याद कर रखा है। इससे पहले का फिगर हम कैसे कर सकते हैं, 0.2 से पहले क्या आएगा, 0.1। यहाँ 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ 55 रिपीट हो रहा है। तो ये इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही आसान है, 0.225 से 0.414। स्टूडेंट्स हमने ये भी पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए R इज इक्वल टू होता है 0.414 कैपिटल R। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए आ गया और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाला फिगर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट 0.414 से लेकर 0.732। स्टूडेंट्स हमें पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7321। तो इसका 1 हटा दो तो ये आ जाएगा 1.732। और नेक्स्ट फिगर 0.732 से लेकर 1। स्टूडेंट्स ये रेडियस रेशो की हमें क्या दे रखी है, रेंज दे रखी है और ये रेंज हमें याद रखनी है। अगर तो रेडियस रेशो की रेंज ये वाली है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी ट्रायंगुलर प्लेनर। अगर ये रेंज है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और वो हो जाएगा कंपाउंड हमारा टेट्राहेड्रल, फॉर एग्जांपल ZnS। अगर रेंज हमारी 0.414 से 0.732 तक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, फॉर एग्जांपल NaCl जिसको हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स अगर हमारी ये रेंज
0.732 से 1 के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, और जो ज्योमेट्री है वो बीसीसी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, या बहुत अच्छे से याद कर लेना, बीसीसी का एक बहुत कॉमन एग्जांपल है सीजियम क्लोराइड, और इसी तरीके से ऑक्टाहेड्रल का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, और वो है रॉक सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड। कई बार सोडियम क्लोराइड नहीं लिख के देते और इसकी जगह पर वो हमें क्या लिख कर देते हैं, रॉक सॉल्ट लिख कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें टेबल लर्न करनी है। अब इस टेबल के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनके टाइप्स मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप ये टाइप्स कर लेते हो तो आपको सभी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, आप इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट्स। दो आयन दिए हुए हमें, एक A प्लस और एक B नेगेटिव, और इसमें एक ही B नेगेटिव हैव रेडियाई 88 एंड 200 पिकोमीटर। यहाँ पिकोमीटर लिखना भूल गई हूँ स्टूडेंट्स। ये 88 पिकोमीटर तो A प्लस की रेडियस है, और ये जो 200 पिकोमीटर है ये B नेगेटिव की रेडियस है। दोनों क्लोजली पैक्ड क्रिस्टल में है, बना रहे हैं, और वो क्रिस्टल कौन सा है, AB है। तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर पता करने के लिए हमें रेडियस रेशियो निकालनी पड़ेगी। रेडियस रेशियो क्या होता है, कैटायन की रेडियस अपॉन एनायन की रेडियस। तो हमने कैटायन और एनायन की रेडियस का रेशियो निकाला तो ये आया। बताओ ये 0.44 किस रेंज में आ रहा है, इस वाली रेंज में आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो ये बी क्रिस्टल है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। Br नेगेटिव है जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना रहा है, और इसकी रेडियस है 195 पिकोमीटर। स्टूडेंट्स, Br नेगेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब ये हमें किसकी रेडियस दे दी है, एनायन की रेडियस दे दी है। ठीक है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कैटायन। हमें किसकी रेडियस निकालनी है, कैटायन की रेडियस निकालनी है। दैट जस्ट फिटेड इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड, जो टेट्राहेड्रल वॉइड में आ जाए, यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस कैटायन की रेडियस की क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ हमें क्लू मिला है कि कैटायन की रेडियस इज इक्वल टू टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस होगी। ये तो हमारा है इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करी तो बताओ हम फॉर्मूला भी किसका लगा देंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड का लगा देंगे। ये रहा टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स, एनायन की रेडियस Br नेगेटिव की तो दे दी थी, ये हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा, हमें R प्लस की रेडियस मिल गई। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा है स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि कैन अ कैटायन A प्लस, अगर ये कैटायन A प्लस है, उसकी रेडियस 82 पिकोमीटर है, तो क्या वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिस्टल में आ सकता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिस्टल में वो आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम रेडियस रेशियो रूल अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, अब हमने रेडियस रेशियो रूल अप्लाई करा। ये कैटायन की रेडियस क्वेश्चन में दी हुई है, एनायन हमारा वही है Br। हमने कि ये जो रेडियस रेशियो है ये कौन सी रेंज में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इन एन AB सॉलिड विद NaCl स्ट्रक्चर, यानी जो AB सॉलिड है वो NaCl की तरह है, और उसमें जो कैटायन है उसकी रेडियस 75 पिकोमीटर है। तो वो कह रहे हैं कि जो एनायन होगा उसकी मैक्सिमम और मिनिमम साइज कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें क्लू दिया, और वो क्लू क्या दिया इन्होंने हमें, NaCl स्ट्रक्चर का। जैसे ही हमें पता लगता है NaCl स्ट्रक्चर है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, और उसमें जो वॉइड होगा वो कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। हमें पता है स्टूडेंट्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए जो हमारा रेडियस रेशो था ऑक्टाहेड्रल के लिए वो ये था। ठीक है, यानी कि हमारा R प्लस अपॉन R नेगेटिव जो है वो या तो 0.414 के इक्वल होगा, और या फिर 0.732 के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर क्या करा है कि अपना फॉर्मूला अप्लाई करा, ये और ये दोनों रेंज ले ली हमने। जब हमने R प्लस अपॉन R नेगेटिव इज इक्वल टू ये लिखा, और R प्लस अपॉन R नेगेटिव इज इक्वल टू ये लिखा, तो बताइए R नेगेटिव इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा। एक बार तो हम उसको 0.414 से डिवाइड कर रहे हैं, एक बार हम उसको 0.7321 से डिवाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, 0.414 तो बड़ी यूनिट हो गई, छोटी यूनिट हो गई,
तो आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। और यहाँ 0.7321 जो है वो बड़ा फिगर है, तो डिवाइड करने के बाद ये हमें छोटा फिगर देगा। यानी ये जो वैल्यू मिली हमें यहाँ पर, ये वाली, वो हमें आर नेगेटिव की मिनिमम वैल्यू मिली, और ये वाली हमें आर नेगेटिव की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। स्टूडेंट्स ये दोनों न्यूमेरिकल जो लास्ट में मैंने आपको करा, ये ज्यादा इजी नहीं थे, इसको आप ध्यान से करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर बेस्ड है। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, इसको हमें बस ये 3 बातें ध्यान में रखनी है। कौन सी 3 बातें ध्यान में रखनी है? एक तो कि नंबर ऑफ एटम्स किसी भी क्लोज पैकिंग में जो होंगे वो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बराबर होंगे, और जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है उसका जस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के डबल हो जाएंगे। ठीक, अब स्टूडेंट्स यदि हम मानते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स n है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n हो जाएंगे, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो 2n हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 बातें अगर हमें याद है तो हम इजीली न्यूमेरिकल कर सकते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट्स। एक कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, उसमें से एक एलिमेंट तो x है और एक एलिमेंट y है। जो y है वो एनायन है और जो CCP बनाता है। स्टूडेंट्स यही चीज हमें पकड़नी है क्वेश्चन के अंदर, कि जो y है ना वो CCP बना रहा है, यानी कि y जो है ना वो नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा, और इसकी संख्या माना कितनी हो गई n, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो गई n, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो गई 2n। अब वो कह रहे हैं स्टूडेंट्स की जो x है, x यानी कैटायन जो है वो सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में आ रहा है, यानी कि x की संख्या कितनी हो गई 2n हो गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमें इस फिगर की तो जरूरत नहीं है, हमें ये 2 चीजें चाहिए, एक तो y चाहिए और एक x चाहिए। x कितना हो गया 2n, y कितना हो गया n। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, x भी लिख दिया हमने, यहाँ y भी लिख दिया। अब x कितना हो गया 2n और y कितना हो गया n, तो n से n कैंसिल हो गया, फॉर्मूला हमारा ये आ गया। वेरी सिंपल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसके अंदर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। वो क्या है स्टूडेंट्स, देखिए आप इसके अंदर कि एटम्स ऑफ बी जो है, बी एटम जो है वो HCP लैटिस के अंदर है, और जो एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी बी HCP बना रहे हैं, यानी बी तो नंबर ऑफ एटम्स की तरह डील करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स की तरह डील करेंगे, और इसकी संख्या n हो गई, ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल की संख्या n हो गई। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 2n हो जाएगी। मैंने कुछ गलती कर दी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2, ये 2n आ जाएगा, क्योंकि बात यहाँ एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड की चल रही है और एक एटम की चल रही है, तो हमें यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो कह रहे हैं कि सभी टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड नहीं है, केवल 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड ही ऑक्यूपाइड है। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आप 2n लिख रही हूँ, ये 2n इंटू 2/3 bn। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका n से n तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी आपका ये क्या आ गया, A4/3b, यानी फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, ये इधर चला जाएगा, A4b3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ गई आपको न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट्स, ये भी थोड़ा डिफरेंट काइंड का न्यूमेरिकल है। एक कंपाउंड दिया, देखो स्टूडेंट्स अभी तक ही हमसे क्या पूछ रहे थे, फॉर्मूला, अब इन्होंने हमें फॉर्मूला दे दिया और कह रहे हैं कि इस फॉर्मूले में जो एनायन है ना वो CCP बना रहा है, यानी ये किसको बिलोंग कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा है, और नंबर ऑफ एटम्स की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, और टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो जाएगी, 6, और जो टोटल होल्स होंगे, टोटल वॉइड्स होंगे कितने, 9। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि होल्स कह लो, चाहे इंटरस्टिशियल साइट्स कह लो, ठीक है, चाहे आप इसको वॉइड कह लो, चाहे इसको आप एम्प्टी स्पेस कह लो, एक ही बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ होल्स हमारे कितने आ गए, 9 आ गए। ये ऑक्टाहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल, ये टोटल होल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पूछ क्या रहे हैं हमसे क्वेश्चन, What fraction of octahedral void is occupied? जो ये Cr3 है ना, ये octahedral void में है। अब बताओ इस फॉर्मूले में कितने Cr हैं, एक ही है, तो जितने भी octahedral voids हैं उसमें से एक ही तो occupied हुआ, तो टोटल octahedral void कितने हैं हमारे पास में, 3 है, उसमें से एक ही occupied हुआ, तो बताओ इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा।
अब अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं हमसे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ होल्स। तो भाई टोटल नंबर ऑफ होल्स तो 9 है, टेट्राहेड्रल वॉइड इसके अंदर है ही नहीं, लेकिन है तो सही लेकिन ऑक्यूपाइड ही नहीं है। तो टोटल होल्स कितने हो गए, ओवी प्लस टीवी, यानी कितने हो गए 9, उसमें से एक सीआर है, एक ही ऑक्यूपाइड है। तो बताओ कितना फ्रैक्शन आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बता रखा ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो ये कितने आ गए हमारे 1/3। इसी तरीके से जब हमें टोटल होल्स ऑक्यूपाइड निकालने हैं तो होल्स ऑक्यूपाइड अपॉन टोटल होल्स कितने ऑक्यूपाई है, 1/9 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपको याद करनी है स्टूडेंट्स, किसके बीच में है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, जिसको हम इंटर आयनिक डिस्टेंस भी कहते हैं और जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, और एज लेंथ जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, यानी हम रिलेशनशिप करेंगे डी एंड ए के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो अगर सिंपल क्यूबिक है तो डी इज इक्वल टू ए के इक्वल होगा, अगर एफसीसी है तो डी इज इक्वल टू ए बाय √2 के इक्वल होगा, अगर बीसीसी है तो डी इज इक्वल टू √3/2 ए के इक्वल होगा। ये हमें याद करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद करना है, डी इज इक्वल टू ए, डी इज इक्वल टू ए बाय √2, डी इज इक्वल टू √3/2 ए। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशनशिप करनी है। रेडियस किसकी होगी, एटम की रेडियस, और एज लेंथ के बीच में। तो स्टूडेंट्स अभी तो आप ये यहीं पे देखो कि जो रेडियस है वो d/2 के बराबर होगी, यानी कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो भी हमने डी पढ़ा था उसका आधा हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगी, r। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब d इज इक्वल टू ए था तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, a/2। जब d इज इक्वल टू a बाय √2 था तो ये कितना हो जाएगा आपका a/2 हो जाएगा, ये वाला आपका। ठीक है, जब d इज इक्वल टू √3/2a था तो r इज इक्वल टू इंटू डिवाइडेड बाय 2 यानी √3/4a हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें ये वाला तो याद करने की जरूरत नहीं, हमें ये याद करना है, और जब हम इसका आधा करते चले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, d की जगह क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इन तीनों चीजों को समझते हैं स्टूडेंट्स कि A क्या होता है, D क्या होता है और R क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्रिस्टल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था अपनी में कि ये NaCl का क्रिस्टल है जिसको हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें जो ये वाले स्फीयर्स हैं जिनको मैं यहाँ रेड से दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स, ये हमारे कौन है स्टूडेंट, Cl नेगेटिव आयंस हैं। ये हमारे कौन है स्टूडेंट, Cl नेगेटिव आयंस है। ठीक है, और जिनको मैं अब ग्रीन से दिखाऊंगी ये हमारे कौन से आयन होंगे, सोडियम आयंस होंगे। तो ये हमारे हो गए सोडियम आयंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्रिस्टल है इसका। अब स्टूडेंट्स देखिए इस स्ट्रक्चर में अगर मैं केवल इस फिगर को देखूं, इस वाले फिगर को देखूं, यानी मैं ऊपर से देखूं, तो मुझे ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। देखो ये क्या है, Cl NaCl, और यहाँ पर भी ये Cl NaCl है। ठीक है, Cl किसके द्वारा सराउंडेड है, Na से, और Na किसके द्वारा सराउंडेड है, Cl से सराउंडेड है। ये स्थिति है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से लेकर के जो हमारी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, A कहलाएगा। और जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, ये समझने वाला है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स डी कौन है, ये हमारा Cl नेगेटिव है, ये हमारा Na+ है, दो आयन हो गए, इंटर आयनिक डिस्टेंस। अब बताओ इंटर आयनिक डिस्टेंस में दो आयन कौन होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ही तो होगा, क्योंकि पॉजिटिव का पड़ोसी कौन होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव का पड़ोसी कौन होगा, पॉजिटिव। यानी कि वो Cl नेगेटिव और Na+ के बीच के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और इस डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। और यही पड़ोसी होते हैं और यही दो आयन होते हैं, इसलिए इनको हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी कह देते हैं और इंटर आयनिक डिस्टेंस भी कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि हम D का आधा कर देते हैं, ये हमारा D है, और हम इसका हाफ कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिल जाएगी, ये हमारा यहाँ से इसका हाफ कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको ये समझा दिया कि D और R के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैंने आज आपको जो बताया है, एक तो रेडियस रेशो बताया और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराए मैंने आपको।
दूसरा टॉपिक मैंने टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराए, और तीसरा मैंने आपको एडीआर के बीच में रिलेशनशिप बताई और ये समझाया कि ए किसे कहते हैं, डी किसे कहते हैं और आर किसे कहते हैं। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। तो स्टे होम, स्टे सेफ, बट डू स्टडी।